गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर तैयारी भी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने आज जो हम पक्ष रखने वाले गंभीर मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, और वो मुद्दा क्या है? अभी आपको पता है इसी संडे 21 तारीख को एक पेपर हुआ था, और पेपर की हम बात करें, पेपर कौन सा था भाई? पेपर था एओसी का। कौन सा पेपर था जी? एओसी का पेपर था। और इसका मुद्दा क्या है? इसका जो पेपर है वो लीक हो चुका है भाई, ठीक है, विद प्रूफ। कहते तो सारे हैं कि पेपर लीक हो गया, चाहे ना भी हुआ हो, आते ही शुरू हो जाते हैं वीडियो बनाना। लेकिन मैं आपके सामने प्रूफ भी लेके आया हूं, और उसके रीजन भी जानेंगे कि क्या रीजन रहे पेपर लीक होने के। रनिंग टाइम में भी पेपर लीक हुआ, और एक दिन पहले भी पेपर बाहर आ चुका है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो एक दिन पहले ही पेपर आया बाहर, पेपर हुआ रद्द। क्या ये बात सही है? अब तरह तरह के थंबनेल बनने स्टार्ट हो जाएंगे कि पेपर रद्द हो गया जी, पेपर रद्द हो गया, लेकिन अभी तक कोई पेपर रद्द नहीं हुआ। क्या पॉसिबिलिटीज है वो सारी की सारी जानेंगे इस पे। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं एक दिन पहले के। ये आपको जो फोटो देख पा रहे होगे ना, ये पेपर लीक होने से, उससे पेपर होने से एक दिन पहले, यानी कि शनिवार की रात को ही ये पेपर क्या आ चुका था? बाहर आ चुका था। अब बात ये आती है कि शनिवार की रात को ये पेपर अगर बाहर आ चुका था, तो यहां पे हम चर्चा इस पे क्यों करें? किसका तो फॉल्ट है इसके अंदर? एक तो होता है पेपर टाइम से पहले ही बाहर आ जाना, दूसरा क्या होता है, काफी सारे बच्चे, जैसे बीकानेर की खबर आई राजस्थान में कि कुछ बच्चे गए हुए थे डिवाइस वगैरह लेके, चिप वगैरह लगा के, जो भी उन्होंने फोन वोन सेट करके वो गए हुए थे। एक वो मुद्दा आया। एक तो रनिंग टाइम पे किसने किया जी? रनिंग टाइम पे उन ठेकेदारों ने किया, उन बच्चों ने के द्वारा करवा लिया, पेपर लीक हो गया जी, चलो मान लिया ये बात भी। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि उन ठेकेदारों से पहले फॉल्ट किसका रहा होगा जो ये एक दिन पहले ही पेपर बाहर आ गया? इसमें गलती किसकी है? क्या इसमें सारी की सारी गलती ठेकेदारों की है? अब बात करें जी ठेकेदारों की गलती, इसमें मैं तो नहीं मानने वाला। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं मानने वाला? मैं इसलिए नहीं मानने वाला, ठेकेदारों का काम है पेपर लीक करवाना, वो अपना काम शिद्दत से कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है वो पेपर लीक कर देते हैं। कमी किसकी है? सर कमी तो ठेकेदारों की है, नए नए जुगाड़ निकाल के लेके आते हैं। भाई नए नए जुगाड़ निकाल के लेके आते हैं, इस बात का क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है? ऐसे डिवाइस लगाई जाती है, ऐसे पेपर लीक हो रहे। अब ये मान लिया भाई करंट टाइम पे लीक कर दिया, अब पहले भी तो लीक हो गया, इसको लीक करवाने में किस किस का हाथ है? क्या जो कंपनी पेपर को कंडक्ट करवा रही है उसका हाथ है, या फिर जो बोर्ड पेपर ले रहा है उसका हाथ है, या फिर जो व्यक्ति पेपर को सेट कर रहा है उसका हाथ है? किसी का तो हाथ होगा इसके अंदर। कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट किसकी है ठेकेदारों से पहले? उन व्यक्तियों की जो ऑलरेडी इसके अंदर क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं जी। इनके अंदर क्या कर रहे हैं? जो व्यक्ति ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, उनकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनके लिए भी तो कुछ कानून होने चाहिए सख्त। सिर्फ न कि ठेकेदारों को पकड़ो, डिवाइस वालों से उनसे 5-7 लाख रुपए लो, मामला को क्या कर दो? रफा दफा कर दो। ऐसा कब तक चलता जाएगा? ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जो हमारे यहां लीक नहीं होता। चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर बार लीक होता है। सभी को पता है भाई ये पेपर लीक हुआ, वहां पे हुआ। करवाने वाले क्या है? चुनिंदा ही लोग हैं। लीक करने वाले क्या है? चुनिंदा लोग हैं। लेकिन वो चुनिंदा लोग क्या करते हैं, किस हद तक जो पढ़ने वाला बच्चा है खासकर उसका मनोबल किस हद तक तोड़ता है? उसके माइंड में पता है क्या जाता है? उसके माइंड में जाता है यार कितना भी पढ़ लो, पढ़ने वाले का तो होगा ही नहीं। माइंड में ये सेट कर लिया। अब अगली बार जब उसका पेपर आएगा ना, तो ये नहीं देखेगा कि भाई तूने मेहनत की थी यार, देख तू पेपर कर देगा, नहीं। वो करेगा भाई कोई जुगाड़ मिल जाए ना तो मैं क्या कर दूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा जुगाड़ मिल गया तो, नहीं तो मेरा तो नहीं होने वाला। मनोबल उसका टूट गया बच्चे का। जो बच्चा पढ़ने वाला था वो भी डिपेंड किस पे हो गया कि जी मैं भी पैसे दे के लग जाऊं, क्यों पढ़ूं? ठीक है, ये कमियां किसकी हैं जी? ये कमियां मैक्सिमम जो कमी है ना इसके अंदर, वो मैक्सिमम है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की। एक बार जो गिरोह पकड़ा गया उससे 5 लाख रुपए ले लिए, 7 लाख रुपए ले लिए, मामला को रफा दफा कर दिया। ये नहीं देखते भाई उसने करोड़ों रुपए का गमन कर रखा है इनके चक्कर में।
करोड़ों रुपए पहले ले चुका है वो, तुम्हें 5 लाख दे देगा तो उसका कुछ नहीं फर्क पड़ना, 1 करोड़ कमा रखे तुम्हें 50 लाख भी दे देगा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर फर्क किसको पड़ा? फर्क पड़ता है जी उस स्टूडेंट को जो दिन रात लगकर गधों की तरह मेहनत करता है, उस पे इस चीज का असर देखने को मिलता है। और फिर एक टाइम के बाद वो भी सोचता है कि नहीं यार, पढ़ने वालों का कुछ नहीं हो सकता। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, ज्यादा से ज्यादा है ना इन मुद्दों पर आवाज उठाई जाए, क्योंकि जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे, जब तक स्टूडेंट एक साथ नहीं होगा, तब तक ये मामले ऐसे ही चलते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मेरे को गालियां भी दे रहे होंगे कि ये किस आवाज उठाने की बात कर रहा है, हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा। वो कौन से बच्चे होंगे? वो बच्चे होंगे जिनको पैसे दे के लगना है, ठीक है। लेकिन जिसको मेहनत के दम पे लगना है ना, उसको ये बात सही लगेगी। तो हर एक बच्चे को आगे आना पड़ेगा भाई। ये सिर्फ मामला एक अकेला एओसी का नहीं है। एमटीएस के केस हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे पहले सीजीएल का पेपर हुआ, एसएससी की तैयारी पे बात करें, इतना तो नहीं होता, लेकिन उनका भी हो रहा है भाई। पीछे एफसीआई का पेपर हुआ, उसका हुआ। कोई भी डिफेंस का एग्जाम होता, उसका होता। दिल्ली पुलिस ड्राइवर का हुआ भाई। कोई ऐसा एग्जाम तो बताओ, कोई ऐसी भर्ती तो बताओ जो लीक ना हो रही हो। इसके अंदर कमी किसकी है? गवर्नमेंट की कमी है। इससे तो अच्छा पहले वाली कंडीशन सही हुआ करती थी, जिसके पास अप्रोच हुआ करती थी, जिसके पास पैसा हुआ करता था, वो लग जाता था। दूसरे बच्चों को एक उम्मीद तो नहीं थी कि हम भी मेहनत करके लग जाएंगे। वो बच्चा अपना क्या कर लेता था, पहले ही अपना काम सेट कर लेता था, भाई ना तो मेरे पास पैसा है देने को, ना ही मेरे पास अप्रोच है, मैं तो अपना काम धंधा क्या कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं। कम से कम वो भूखा तो नहीं मरता था। आज तो उससे भी बुरी हालत हो रखी है। उस बेचारे के पास खाने को खाना नहीं है। एक तरफ वो सोचता है मैं एओसी का पेपर दे के आऊंगा जी, मैं दिल्ली पुलिस का पेपर दे के आऊंगा जी, मैं चंडीगढ़ पुलिस का पेपर दे के आऊंगा, मैं एसएससी एमटीएस का पेपर दे के आऊंगा, अब की बार सिलेक्शन ले लूंगा। लेकिन जब पता तो जब चलता है ना, जो ये बैठा हुआ है पूरा गिरोह पेपर को लीक करवा देता है। अब पेपर पहले दिन पेपर आ गया भाई, जाहिर बात है पढ़ने वाला बच्चा इसके अंदर कितना स्कोर करेगा? 150 क्वेश्चन दे डियर। पढ़ने वाला हद मार के इसके अंदर कितने नंबर लेके आएगा? 120 लेके आएगा। अब जो पहले दिन ही इस पेपर को पढ़ रहा है, तो वो 150 में से 150 नंबर भी लेके आ सकता है भाई, 1-2 नंबर ऊपर नीचे, 145 प्लस मारेगा। पढ़ने वाला बच्चा कहां गया जी? पढ़ने वाला बच्चा घर जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। अभी एक मेडिकल की लिखी थी किसी यूनिवर्सिटी की लिस्ट, उसकी लिस्ट कितने पे गई भाई? आपको 99.25 पे उसकी लिस्ट लगी है। पढ़ने वाला बच्चा नहीं ले सकता बेटा इतना नंबर, ठीक है। 99.25 विदाउट नॉर्मलाइजेशन के। एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है, लेकिन बताओ क्या पढ़ने वाला बच्चा इतना नंबर ले सकता है? क्या पॉसिबल ही नहीं है भाई, नहीं ले सकता वो बच्चा इतना नंबर, ठीक है। तो इसके खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी। जब तक आवाज नहीं उठाओगा, जब तक हर युवा इसके लिए आगे नहीं आएगा, हर स्टूडेंट इसका विद्रोह नहीं करेगा। हो सकता है स्टूडेंट विद्रोह करे, कल को इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन एक आने वाले टाइम के अंदर इन चीजों पे जरूर काम किया जाएगा। गवर्नमेंट को एक दिन सोचना पड़ेगा कि आप एजुकेशन को कहां पे लेके जा रहे हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको सेशन अगर अच्छा लगे तो सेशन को शेयर कर देना भाई, नहीं तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।